भगवान की इस कार्य क्षमता को समझेगा और समझ जाने पर भगवान से प्रेम करेगा। अगर मनुष्य होगा, थोड़ी भी बुद्धि होगी तो, और नहीं बुद्धि में खून और मांस के बदले केवल गोबर भरा होगा तो वो तो नहीं समझता। यहाँ पर मनुष्य को कृष्ण भावना भावित करने के लिए भगवान वेदव्यास देव ये सब लक्षण ईश्वर के बता रहे हैं। अन्वय इसको कहते हैं। और इतरतः का अर्थ है कि वास्तव में भगवान इस जगत के अन्वय कारण भी हैं और दूसरे उपादान कारण हैं। और वैसे जिस चीज के भी कारण नहीं है तो वो चीज है नहीं वास्तव में। कोई कल्पना जैसे आकाश पुष्प, कभी कभी लोग कहते हैं आकाश में फूल खिले हैं, आकाश पुष्पवत ये बात व्यर्थ है। इतरता का अर्थ है कि भगवान की सत्ता से वास्तव में जगत में सत्ता है, कोई वस्तु है, और भगवान जिस चीज में नहीं है तो नहीं है नहीं वास्तव में। और च का अर्थ है निमित्त कारण। भगवान इस जगत के बनाने वाले हैं, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है और बनाने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान इस जगत के कारण हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और चौथे सुभिज्ञ, और उन्हें जो कुछ करना है, उनका जो भी प्रयोजन है, प्लान है, सब कुछ उस विषय में पूरी उनको जानकारी है तीनों काल में। ऐसा नहीं है कि भगवान जगत को रच दिए और उनको पता नहीं है कि किधर क्या हड़ताल हो रहा है, किधर चोरी हो रही है, किधर क्या हो रहा है, और भगवान लाचार हो गए। और थेसु अभिज्ञ, और थेसु अभिज्ञ का अर्थ भगवान को जो करना है उस विषय में उनकी पूर्ण ज्ञान क्षमता है, सब जानते हैं और करने में समर्थ हैं। और स्वराट का अर्थ स्वतंत्र है, अन्य निरपेक्ष है। इस विश्व की रचना में भगवान को कोई जरूरत नहीं है कि कोई उनको हेल्पर चाहिए, और दुनिया को चलाने में, इसका पालन करने में भी वह निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है कि भगवान रच दिए अब चलाया कैसे जाएगा इसके लिए अब हाय करे या विज्ञापन छापे अखबार में कि हमारी मदद करो, हमको पता नहीं था, इतना सृष्टि नहीं करना चाहिए था, अब कैसे चले। वे स्वतंत्र निरपेक्ष है, अकेले विश्व की सृष्टि करते हैं, अकेले पालन करते हैं और अकेले कंट्रोल में रख लेते हैं। इधर तो देखा जाता है कि कोई मनुष्य अगर 1-2 पुत्र पैदा किया है तो पुत्र तक को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी दंड हो जाते हैं, लुफर हो जाते हैं और हैरान होता है। पिता भी परेशान रहता है और दूसरों से कहता है क्या करें, लड़का नालायक निकल गया है। एक लड़के पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और भगवान का कंट्रोल देखिए सारी दुनिया। एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि जब यहां चोरी होती ही है, हत्या होती है, तो भगवान कंट्रोल क्या कर रहे हैं? वो कंट्रोल में है। देखिए एक उदाहरण लीजिए, यहाँ सोना है, चांदी है, हीरा है, कई चीजें भरी हुई है इस पृथ्वी। कंट्रोल देखिए ईश्वर का। जैसे एक हाल में, एक घर में, बड़े घर में एक वस्तु रखी गई है, तो कोई इस कोने से सोना उठाया वहां ले गया, कोई वहां से इधर लाए, लेकिन इससे बाहर नहीं ले जा पा सकते। ईश्वर की व्यवस्था भी। अब कोई टन सोना भी कमा ले, कुछ भी करे, घर बनावे, खुद करे, लेकिन यही सब छोड़ करके जाना होता है। तो देखिए कंट्रोल। मृत्यु सर्व हरश्चार, सब कुछ हरने वालों में मृत्यु, सब कुछ छीन लिया जाता है इनको। आज तक कोई भी जो मरा यहां से ले गया सामान, कोई कहीं से किसी शहर को छोड़कर तो दूसरे शहर में आदमी जाता है तो अपने घर का क्या क्या कुर्सी, पलंग, ये चीज ट्रक पर लाद करके ले जाता है। लेकिन मरने पर यहां से कोई भी बढ़िया घर, एसी घर या अपनी कार या बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी, या
खूब सोना कम से कम 1-8 किलो ले जा सकता है। देखिए ईश्वर का कंट्रोल। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या एक चौकीदार हो या स्वीपर हो, झाड़ू देने वाला हो, एक नियम है। ठीक है, यहां तुम चाहे जो भी बांध लो, दिखा लो, उसके बाद नहीं लेना, किसी को नहीं अलाउ है ले जाओ। जब तक आदमी पद पर रहता है तब तक साइन करता है, करोड़ों का चेक उसके साइन से पास होता है, ये करो ये करो ये करो। लेकिन कोई ईश्वर से ये नहीं कहता सरकार हम इतना दिन बहुत बड़े मिनिस्टर थे, हम जाने वाले हैं, तो हमको कुछ रुपया दे दिया जाए, हम ले जाएंगे परलोक में, कुछ काम आएगा। बस यही तक। और ये तो है ही, बुढ़ापा का कंट्रोल देखिए। चाहे कितना भी जवान व्यक्ति बलवान हो, सुंदर हो, कुछ भी हो, अंत में उसे बूढ़ा होना ही पड़ता है। यह कंट्रोल है ईश्वर का। और रोग बीच में, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 कंट्रोल है, 4 प्रॉब्लम है इस संसार में, भगवान देते। कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा काल है जब ईश्वर का कंट्रोल नहीं है? अगर कोई कहता है कि ईश्वर का कंट्रोल नहीं है तो वो पागल व्यक्ति है, वास्तव में क्रेजी है। एक बार मैं सत्य बात बता रहा हूं, एक बार मैं भागवत सप्ताह में कथा कह रहा था, प्रीचिंग निकला, तो एक पागल आदमी हमारे पास आया, परिचित था, और आ करके कहता है, महाराज मैं दिल्ली जाने वाला हूं। मैं कहा ठीक है जाइए। नहीं, एक बात पूछनी है, इंदिरा गांधी ठीक से शासन करती है? तो मैं कहा कि नहीं, हमको तो पता है कि ठीक से शासन करती है। तो नहीं, कोई भी शिकायत होगी ना तो मैं जा रहा हूं डांटने के लिए उसको। ऐसे बोल रहा था। हो सकता है कि वो व्यक्ति बनारस भी नहीं आया हो, गांव से, बनारस से उधर 60-70 किलोमीटर पूरब का व्यक्ति, लेकिन ऐसे ही झूठ मूठ के कह रहा था। उसको यही लगा मैं जा रहा हूं दिल्ली और इंदिरा गांधी को डांटूंगा तो ठीक से शासन क्यों नहीं चला रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। तो नहीं, पता लगाइए। तो इस तरह से जो व्यक्ति यह कहे कि अरे ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, और कहाँ किसका कंट्रोल है, क्यों नहीं कंट्रोल है? एक एक व्यक्ति के जीवन में भगवान का कंट्रोल है। भगवान के कंट्रोल में आदमी पलक तक स्वतंत्र नहीं है गिराने में, पलक भी नहीं उठा सकता है, गिरा सकता है, इतना भगवान का शासन। जब आदमी मर जाता है तो उसकी पलक सदा के लिए गिर जाती है ना। हाय मम जीवन रही जादे शेष, पड़ी जावे नयन अंतिम निमेश। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में है कि हाय मेरे जीवन का शेष हो जाएगा और एक दिन अंतिम निमेश पड़ेगा आपका, फिर उन्मेष नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिल करके क्या उसकी क्रियाओं को चालू कर सकते हैं? फिर से देखने लगे, फिर से सुनने लगे, हाथ हिलाने लगे, पलक उठाने गिराने लगे, कर सकते हैं? सारे वैज्ञानिक जुटे और एक व्यक्ति की कार्यवाही छीन ली गई, क्रिया शक्ति छीन लिया ईश्वर ने, तो उसको जरा चालू कर दे। तो अगर चालू करने की शक्ति होती तो बड़े जो इम्पोर्टेंट लोग मरते हैं उनमें से किसी एक का तो कर ही दिए होते ना। बड़े बड़े लोग चले जाते हैं और उनके स्वजन या हितैषी और केवल मुंह लटका करके थोड़ा शोक करते हैं। करे क्या? कोई उपाय है कि उसको जीवित कर दे? क्या ईश्वर का कंट्रोल नहीं है?
क्या कोई सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था से मरा क्या हुआ? और लोग तो चाहते हैं न मरे, डॉक्टर लगे रहते हैं, हॉस्पिटल में रहता है बड़ी सुविधा पूर्वक, सब लगे रहते हैं। नहीं नहीं, अब लक्षण दिखता है कि अब तो शरीर की क्रियाएं बंद होने वाली, लगे रहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं? एक बार की सत्य घटना है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। एक वैज्ञानिक को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जीवन की समाप्ति ही है, अभी बहुत कम दिन जिएंगे। तो दूसरे डॉक्टरों से प्रार्थना करता है वो वैज्ञानिक, डॉक्टर साहब हमको ज्यादा नहीं, केवल 4 साल जिला दीजिए और 4 बरस जिला दीजिए, क्योंकि हमको कुछ सर्च करना है रिसर्च करना है। और केवल 4 दिन जिया। मनुष्य कहता है कि ईश्वर का कोई कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है? कोई डिपार्टमेंट है क्या सरकार में जो लोगों को मारा करती है या बूढ़ा बनाती है? कोई है डिपार्टमेंट? मनुष्यों की व्यवस्था है क्या? मनुष्यों की व्यवस्था तो ये है कि बूढ़ा न होने दिया जाए, रोगी न रहने दिया जाए, स्वस्थ हो जाए। पर मनुष्यों की व्यवस्था किस काम के, क्या कर रही है? कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान की भक्ति करे। अगर करता है तो ये विशेषता है, भगवान से प्रेम करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान को भोग लगा करके खाए और उनके गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण करे, कीर्तन करे, श्रवण करे। क्योंकि भगवान का नाम नित्य है और दिव्य है। एक जगह मैं देखता हूं लिखा हुआ कहीं कहीं, कई जगह एक वाक्य, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, पता नहीं किसका है ये, लेकिन ये लिखा रहता है। तो हम कभी कभी दिखा कर कहते देखो भगवान का नाम है ना, तब न सच्चा है। कम से कम ये तो बात ठीक हुई ना, सिद्ध हो गई कि भगवान का नाम है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो नाम तो प्रकट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते नहीं, भगवान का नाम है ही नहीं, उनका न कोई रूप है न नाम है। ये देखिए, ये ज्ञान देने चला पक्ष कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं। तो ये क्यों नहीं कहते कि भगवान है ही नहीं? ये कहो नाम नहीं है, रूप नहीं है। इस तरह से ईश्वर के बारे में बताने से जानते हैं लोगों का प्रेम रहता ही नहीं है भगवान में। बिना नाम और बिना रूप के कोई प्रेमास्पद कैसे हो सकता है? किसी लड़के का विवाह होने वाला है कहीं और वो पूछे कि लड़की का क्या नाम है, क्या रूप है, तो कोई कहे वो तो निराकार है। निराकार से क्या विवाह करेगा? पर मनुष्यों का ये देखिए बुद्धूपना, भगवान के विषय में बिना मतलब के ऐसे बोला करना। कोई किसी को से पूछे कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर का क्या रूप है, क्या पहनते हैं, वो तो कुछ नहीं, वो तो निराकार है। दूसरा दल कहेगा वाह वाह, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु जी आज मिले, ये सच्चा ज्ञान है ना। ईश्वर के विषय में बता देना उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं, उसको कोई जानेगा ही नहीं, तो ये कौन सा ज्ञान है? केवल निगेशन करना, निगेटिव बात बोले कोई ज्ञान है? बताना चाहिए कि ईश्वर का वास्तविक क्या स्वरूप है, क्या उनका नाम है, उनका एड्रेस क्या है, उनके स्वजन कौन है। हम लोग तो क्लियर बताते हैं। भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव जी, भगवान का घर है वृंदावन मथुरा। सीधा भगवान का रूप क्या है? सांवले हैं, मोरपंख पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं। काम क्या करते? गाय चराते हैं, और क्या करते हैं? उनका सीधा काम।
ये सब भगवान का परिचय है। और ये कह देना कि नहीं उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो कहीं है ही नहीं, और फिर कहते वो सब जगह है। एक बार कहते नहीं वो कहीं नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। यही कह कह करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो वैसे निर्विशेष ब्रह्म से, भगवान से किसी को क्या मतलब होगा जो किसी काम आएगा ही नहीं। किसी दिन फोन भी नहीं करेगा, निराकार तो फोन करेगा नहीं, पूछेगा नहीं कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, हमारा भजन कर रहे हो, तो कुछ तो रिस्पांस देना चाहिए ना ईश्वर को। भगवान के लिए इतना उपवास किया, सवेरे उठा या कीर्तन किया, ध्यान किया, तो किसी दिन तो भगवान के सामने होना चाहिए ना। लेकिन जो लोग निर्विशेष मानते हैं उनका ईश्वर तो कभी किसी भी जन्म में इनसे मिलने वाला है नहीं, बस रिमोट संबंध रहेगा। वो संबंध भी क्या रहेगा। शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सत्य न। भगवान को कोई प्रवचन से नहीं पा सकता है, न मेधा से, न बहुत बहुत बातें सुन करके। भगवान जिसको वर्ण करता है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, तो उसके सामने विवृणते तनुम स्वाम, उसके सामने अपना रूप प्रकट करता है। भगवान उसके सामने प्रकट हो जाता है। स्पष्ट लिखा है तनुम विवृणते, भगवान अपना तन प्रकट करते हैं। ये नहीं कि तन धारण करते हैं, प्रकट करते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या वो प्रकट होते हैं, वे हैं सदा। तो इस प्रकार हमारा तो वर्णन विषय कुछ दूसरा है, पर भगवान की कार्यावली को, सृष्टि को, इसकी व्यवस्था को देख करके भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। हाँ प्रभु हमारे स्वामी हैं, त्वमेव माता चतुता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप ही हमारे माँ है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे भाई है, सखा है, सब कुछ है। आप ही धन है, आप ही विद्या है। इस प्रकार का जो विचार है भगवान के प्रति प्रेम करने के बाद, वास्तव में यही विचार सत्य है। और इसके अलावा जो भगवान को दूर रखने वाली धारणा है कि भगवान का रूप नहीं, ये नाम नहीं, ये नहीं, ये सब अज्ञान है वास्तव में। भगवान वेदव्यास देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए सब लक्षण बता रहे हैं और कहते हैं कि हम सब अपना अटेंशन भगवान के चरणों में डाल रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास देव जो समस्त वैदिक ग्रंथों के रचयिता हैं, यह बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परहिरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूष भेस्तरा। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया और उसका संबंध अत्र श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, अत्र श्रीमद् भागवते। इस श्रीमद् भागवतम में निर्मत्सर और भूतानुकंपी जीवों पर दया करने वाले और निर्मत्सर महात्माओं के निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है इस श्रीमद् भागवत। ये पहली विशेषता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में जिसमें भगवान का इतना क्लियर वर्णन किया गया और जीव का उनके प्रति जो कर्तव्य है उसका वर्णन। प्रोजित कैतव और ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ, उनमें कपट है। कपट क्या है? जीव के वास्तविक स्वरूप को कुछ काल के लिए छिपा करके उसका वर्णन किया जाता है। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो,
या सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो इसी के अनुसार ड्यूटी दी गई है, बांटी गई है वेदों में। ये ठीक है, जरूरी है, लेकिन कैतव है इसमें, कपट है। कपट से ही उसको लीड किया जा रहा है। पर श्रीमद् भागवतम में कपट नहीं, सीधा बताया गया है कि तुम भगवान के अंश हो, भगवान के नित्य दास हो, कृष्ण के नित्य दास हो, और तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की सेवा करना। इसको बताया गया है। केवल यही ग्रंथ है जिसमें बिल्कुल सत्य बात बताई गई है। धर्म पुरोहित कहते, और किनका धर्म? निर्मत्सराणाम शताम। मत्सर का अर्थ होता है दूसरे के उत्कर्ष को न सहना, इसको मत्सरता कहता है। लेकिन जो निर्मत्सर है, किसी के विकास को, किसी के उत्कर्ष को देख करके जिन्हें प्रसन्नता होती है, कभी द्वेष नहीं होता है, जलन नहीं होती है, उनको निर्मत्सर कहते हैं। परमहंस, बिल्कुल जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, किसी के प्रति किसी वस्तु में राग नहीं उनका होता है और किसी से द्वेष नहीं। राग द्वेष से जो ऊपर उठे हुए हैं और जीवों के प्रति सहज करुणा से भरे हुए हैं, उनके धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। उनका कर्तव्य, जब वे क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके धर्म का वर्णन भागवत में किया गया है। जीव दया, ये उनकी एक विशेषता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी शतान का अर्थ करते हैं भूतानुकंपाना, कंपाना। भूत का अर्थ होता है जीव, सभी जीवों के प्रति जिनके हृदय में दया होती है, कैसे उनका दुख दूर किया जाए, इसको भूतानुकंपी महात्मा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे लोगों के सहज कर्तव्य का, धर्म का वर्णन किया गया है। और जो निर्मत्सर हैं और जीवों पर दया करने वाले हैं, वे लोग सदा भगवान से प्रेम करते हैं। उनके ही कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। पुरोहित कैतव, कैतव है दुर्संग कहिए कैतव आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कैतव का अर्थ होता है कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कोई भी कामना, इसको कैतव कहते हैं, कपट कहते हैं। जीव तभी सुखी हो सकता है जब अपने नित्य प्रियतम भगवान कृष्ण से वो संबंध जोड़ता है, उनकी भक्ति करता है, अन्यथा वो सुखी नहीं हो सकता है, किसी भी उपाय से सुखी नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है जैसे मछलियों के लिए जल ही जीवन है, जल से बाहर होने पर वे जी नहीं सकते, सुखी नहीं हो सकते, उसी तरह से भगवान हरि श्री कृष्ण समस्त जीवों के जीवन है, वास्तव में वही सुख है, आनंद है। उनसे वियुक्त होकर के कोई सुखी नहीं हो सकता किसी भी तरह। हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाणा तोय निप्सितम। जैसे जलचरों के लिए, मछलियों के लिए तोयम जल ही जीवन है, जल के बिना नहीं जी सकते, उसी तरह से हरि श्री कृष्ण समस्त जीवों के सुख है, जीवन है, उनके बिना जीवन का कोई प्रश्न नहीं है, सुखी हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति मछलियों के पास जाकर कभी कहे कि अरे मछलियों, ये तुम लोग जल के अंदर क्यों रह रहे हो, चलो निकलो निकलो, हवा लो, उधर निकलो। और उस मूर्ख के आह्वान से भी, मंत्रण से भी मछलियां निकल करके बाहर आ गई सुख के, तो आने के बाद तो तड़प करके मर जाएंगे। इसी तरह से कुछ संसार में ऐसे प्रचारक हैं जो कहते हैं तुम क्यों अपने को किसी का दास मानते हो, तुम खुद वही हो, ऐसे बोलते हैं। तुम स्वयं भगवान हो, खुद वही हो, क्यों अपने को इतना हीन समझ रहे हो, अपनी शक्ति को पहचानो।
सोहम जपो, शिवोहम जपो, ऐसे कहते हैं। जपो कि अहम शिव, हम शिव जी हैं, तो ये जपने से शिव जी हो जाएगा क्या?